सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में, जहां हम डिस्कस करेंगे सर आपके साथ सीए फाइनल ऑडिट की पेपर राइटिंग टिप्स। इस सेशन का एक ही मकसद है कि आपको मिल सके भरपूर कॉन्फिडेंस। जो भी आपको अभी थोड़ी बहुत टेंशन हो रही है, मीठी मीठी एंग्जाइटी हो रही है कल के पेपर को लेके, उसको मैं कहीं ना कहीं कम करने की पूरी कोशिश करूंगा। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ बने रहना वीडियो के एंड तक, एंड मेक श्योर आप अपनी वीडियो पे अटेंडेंस लगा दे लाइक करके, बिकॉज जब आप लाइक करते हो तो पॉजिटिविटी से ऑलरेडी आप कई सारी चीजें अच्छे से सीखने लग जाते हो। सर सबसे पहले एक बात बताओ, हमें फर्स्ट 15 मिनट्स में क्या करना है। फर्स्ट 15 मिनट्स में सबसे पहले तो आपके पास एक क्वेश्चन तो आपको करना ही है, तो पहला वाला रहेगा, वो तो कंपलसरी है ही। उसके अलावा जो 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उनको आप सिलेक्ट करोगे। अब सर कई बार आपने देखा होगा पेपर के स्टार्टिंग में ना हमारा दिमाग बहुत तेज चल रहा होता है, हमें क्वेश्चन देखते ही सारे पॉइंट्स याद आ रहे होते हैं, और जब हम पेपर कर रहे होते हैं तब ये थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैंने क्या किया था, जब मैं अपना ऑडिट का पेपर लिख रहा था, मैंने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया था। अब सर स्मार्ट वर्क क्या था, मैंने पेंसिल ले ली थी, पेन तो बिल्कुल भी नहीं, पेंसिल ले ली थी, और पेंसिल से ना छोटे छोटे पॉइंट्स क्वेश्चन पेपर में लिख लिए थे, क्योंकि मेरे को आसपास देख के लग रहा था इन्विजिलेटर इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, परेशान नहीं करेगी। और माहौल बड़ा मतलब ऐसे था, यू कैन से इट वाज वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी लीनियंट माहौल। तो जो आपके आसपास का माहौल है उसको देखते हुए आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हो। सपोज आपने क्वेश्चन देखा ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स, अब आपको सब्सिक्वेंट इवेंट्स के 4-5 जो प्रोसीजर है बेसिक वाले वो याद आ गए, तो आपने क्या किया, उनके छोटे छोटे कीवर्ड्स वगैरह एक बार फटाफट क्वेश्चन पेपर में लिख दिए छोटे तरीके से, सो दैट वेन एवर यू आर राइटिंग द आंसर, जब भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा यार ये तो ओपन बुक एग्जाम ही हो रहा है, मेरे सामने आंसर लिखा, बस अब मुझे इसको अपनी कॉपी में उतारना है। तो ये जो स्मार्ट वर्क है आप अपने आसपास के हालात देखते हुए यू कैन ऑल्सो डू, एंड कहीं ना कहीं काफी हेल्पफुल रहता है। अब इसके बाद सर जो सीक्वेंसिंग है क्वेश्चन की कैसे करनी है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले जो आपके बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, जो बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको लगते हैं 5 में से, उनको आपने अटेम्प्ट करना है। ये आपने करना है विद इन द फर्स्ट 1.5 आवर्स। तो आप ऐसा मान सकते हो हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, उन 30 मिनट्स में आपने अपना आंसर लिखना है। ऑडिट में बेस्ट पार्ट ये आपको ज्यादा पेज भरने के नंबर नहीं लिखते, क्वालिटी आंसर लिखने के नंबर मिलते हैं। तो जितना क्वालिटेटिव आंसर लिखोगे, अगर आप एक पेज में भी आंसर लिख देते हो और आपने भरपूर आंसर लिख दिया, दैट इज मोर देन इनफ, ज्यादा पेज भरने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट आपने लिखना। अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करते हो, उसके रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो लिखोगे, फैक्ट्स ऑफ द केस को समराइज करके अपने वर्ड्स में, एंड व्हाटएवर कंक्लूजन यू फील लाइक उसको आप वहां पे लिख देते हो। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो जो डायरेक्ट 4-5 पॉइंट्स बनते हैं उनको लिख के आना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सर एक बात बताओ, ये जो बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है इसमें मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए। मुझे आपसे इसमें कमिटमेंट चाहिए कि 42 मार्क्स के अगर ये बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो आप इसमें कितना स्कोर कर लोगे। क्या मैं ऐसा बोल दूं आप 60 to 70% स्कोर कर लोगे? हाँ सर 60 to 70% बेस्ट 3 में तो स्कोर कर लेंगे। इतनी तैयारी तो हमने करी है। अरे मैं 100% नहीं कह रहा, 60 to 70% तो कर लोगे। हाँ सर 60 to 70% कर लेंगे, तो 42 का अगर मैं 60% करूं तो लगभग 24 बनता है। ठीक है 24 तो कर लोगे। हाँ सर, और अगर थोड़ी से और इजियर लेवल पे पेपर आ गया तो 70%, यानी कहीं ना कहीं 28 मार्क्स तक आप स्कोर कर लोगे। तो 24 to 28 यू कैन इजीली स्कोर इन योर बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। एक इसके बाद जब आपका दिमाग थोड़ा चलने लग जाएगा, आप बढ़िया लिख लिख के एकदम रेडी हो जाओगे, इस फुर्तीले दिमाग के साथ आप अप्रोच करोगे अपने एमसीक्यूज। अब सर जो एमसीक्यूज है 30 मार्क्स के आते हैं, अब तक आपने देख लिया है। इसमें भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि 15 क्वेश्चन में से 10 से 12 तो आप ठीक कर ही लोगे। अगर आपने नोट्स को प्रॉपर्ली गो थ्रू किया, योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, इजीली यू कैन स्कोर 20 to 24 मार्क्स। यस सर, हम 20 से 24 नंबर तो स्कोर कर लेंगे, 20 से 24 नंबर तो स्कोर कर लेंगे। पर मैं एक बात बताऊं, पास तो आप इसी में हो जाओगे, पास तो आप इसी में हो जाओगे। अगर मैं 24 + 20 करूं तो 44 में पास तो आप यहीं पे हो गए। बट अभी भी हमारे पास 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बाकी हैं। ये जो एमसीक्यूज है इसको आप आराम से 30 to 45 मिनट्स ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्राई करना 30 मिनट्स में हो जाए, बट अगर 45 मिनट्स भी लगते हैं तो भी चल जाएगा। और आपने कोशिश यही करनी कि सबसे पहले आप नीचे के क्वेश्चंस पढ़ो, फिर केस स्टडी पढ़ो। पहले नीचे के क्वेश्चंस पढ़ना और उसके रेलिवेंट जो पार्ट होगा उसको आपने केस स्टडी में पढ़ना है, तो आपके एमसीक्यूज भी एकदम बढ़िया तरीके से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो जाएंगे। देन यू रीच एंड डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस। अब 14 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके पास रह जाते तो 28 मार्क्स हैं। अब बताओ 28 में से कितना स्कोर करोगे। सर 28 में से ना, आप मान लो हमारी तैयारी 28 को लेके इतनी अच्छी नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है, तो इसमें आप मान लो 30% to 40%, 30% to 40% स्कोर कर लेंगे। तो 28 में से अगर मैं 30% निकालने की कोशिश करूं तो कितना बनता है। 28 का अगर मैं 30% निकालने की कोशिश करूं तो कितना बनता है सर। 28 का अगर आप 30 निकालने की कोशिश करो तो 8 नंबर बनते हैं। ठीक है 8 ले आओगे? हाँ सर 8 ले आएंगे। और अगर मैं 40 निकालूं तो, और अगर मैं इसका 40% करूं तो लगभग 11 नंबर, यानी आप कह रहे हो मैं 8 से 11 नंबर स्कोर कर लूंगा। तो अगर मैं बोलूं लोअर टू लोअर साइड में भी, अभी मैं ये मान ही नहीं रहा एकदम आप हाई फाई बच्चे हो, अभी हम टॉपर्स के रिलेटेड बात ही नहीं करें, ना मैं भी था ना आप, कोई नॉर्मल एकदम एवरेज बच्चे की तरह बात करते हैं। तो अगर मैं 24 + 20 करूं, 44 + 8, तो कहीं ना कहीं आप 52 से लेके, और अगर थोड़ा सा अच्छा रहा आपकी किस्मत तो यहां 28 + 24 अगेन रीजनेबल साइड पे, ये हो गए आपके
52 मार्क्स प्लस 11 63 मार्क्स। तो मैं एक बात बोलूं ना, पास होना या एग्जामिशन तक पहुंचना ज्यादा टफ तो नहीं है। पास होना या एग्जामिशन तक पहुंचना ज्यादा टफ तो नहीं है, बट आपने बस एक बात समझनी पड़ेगी, जो भी आप पेपर लिखते हो एकदम कूल एंड काम मैनर में लिखना है। आपने ऊपर ये भरोसा रखना है कि यार मैंने पूरी मेहनत करी है, मैंने पूरी मेहनत करी है, मेरे को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने एकदम बढ़िया शिद्दत से अपना पेपर लिखा ना, ये 52 टू 63 मार्क्स स्कोर करना कोई ज्यादा टफ काम नहीं रहेगा। तो मेरी आप सबसे बस ये रिक्वेस्ट रहेगी सर, क्या जस्ट अप्रोच द पेपर इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। आप ज्यादा अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखो ही मत। दिक्कत तब आती है जब हम अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। जब हम 100 मार्क्स का प्रेशर लेते हैं, 80 मार्क्स का प्रेशर लेते हैं, वो जो प्रेशर होता है ना, उसी के चक्कर में 40 भी रह जाते हैं। तो मैं आपको बोलता हूं भाई, आप ज्यादा प्रेशर मत लो, आप बस जो बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करोगे उसमें कोशिश करो 60 टू 70% ठीक कर दो। एमसीक्यूज में कोशिश करना, लगभग 10 से 12 एमसीक्यूज ठीक कर देंगे और हो जाएंगे। एमसीक्यूज में तो सीधा सीधा पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत। हाँ सर, तो अगर आपने पूरी पढ़ाई कर रखी है, एक बार कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू कर रखा है, फर्क नहीं पड़ता 3 दिन में किया है पहले किया है। अगर आपने गो थ्रू कर रखा होगा तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा ये सही है ये गलत है। ठीक है सर, तो ये भी 20 से 24 बन जाएंगे। और रिमेनिंग में तो मैंने आपको वैल्यू बोल दिया 30 से 40%, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इजीली 52 टू 63 मार्क्स स्कोर कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और तैयारी अगर बहुत अच्छी है, तैयारी बहुत अच्छी है, तो 60 टू 70% भी आ जाएंगे। बट मैं बोलूंगा उसका प्रेशर लेना ही नहीं है, हमको उसका प्रेशर लेना ही नहीं है। हमें बस ऑडिट में एकदम बढ़िया नंबर लाने हैं और अपनी ग्रुप 1 की नैया को पार लगाना है। प्लस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी आप प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन लिखो तो क्वेश्चन को हमेशा क्लॉज के साथ स्टार्ट करोगे। जो भी क्लॉज नंबर रहेगा उसको अंडरलाइन कर देना। अगर आपको लगता है आईसीआई ने कोई नया क्वेश्चन पूछा है जिसमें आपको इंटरप्रेट करते वक्त लगता है एक से ज्यादा क्लॉज आएंगे, तो अगर आपने एक से ज्यादा क्लॉज भी लिख दिया कोई दिक्कत की बात नहीं है, आईसीआई आपको पूरे नंबर देगा। ठीक है सर, मेक श्योर यू आर अंडरलाइनिंग द क्लॉज, प्लस आखिरी में जो गिल्टी नॉन गिल्टी होता है उसको भी अंडरलाइन करके आ रहे हो। ठीक है सर, समझ गए। इसी तरह जो आपका स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का क्वेश्चन रहेगा उसको भी आपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के साथ स्टार्ट करना है। जो भी ऐसे और ऐसे नंबर रहेगा उसको अंडरलाइन वगैरह कर देना। एंड जो भी आंसर आप प्रेजेंट करोगे उसको प्रॉपर नीटनेस के साथ प्रेजेंट करना। जब भी आप पॉइंट्स लिख रहे हो तो 2 पॉइंट्स के बीच में एक स्पेस छोड़ देना ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी रहे। जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको आंसर के साथ साथ ही अंडरलाइन करते चलना। जैसे ही आपका एक आंसर कंप्लीट होता है, हाथों हाथ जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर दो, बिकॉज उस टाइम पे आपका माइंड फ्रेश रहता है, आपको पता होता है कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। जितना प्रेजेंटेबल पेपर आप एग्जामिनर के लिए बनाओगे उतने अच्छे वो नंबर आपको देते हुआ चलेगा। एंड मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आपने पूरी तैयारी करी है, आपने एकदम शिद्दत से मेहनत करी है, एंड ट्रस्ट मी बहुत बढ़िया नंबर आने वाले हैं आपके। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। हमेशा से मैं ये कहता था खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बस अब मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अब आप जो पेपर लिखेंगे पूरे कूल एंड काम तरीके से लिखेंगे, खुशी से लिखेंगे, एंड डेफिनेटली इस बार आप सीए क्लियर करेंगे। सो विशिंग यू द बेस्ट। आई होप यू गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स, एंड दैट्स व्हाट ऑल आई वांट। एंड यस, मे बी ऑडिट के लिए दिस इज माई लास्ट वीडियो। सो या, आई रियली होप यू गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। डू मेक मी प्राउड। और बस यही मेरी तरफ से थोड़ी बहुत टिप्स थी जो मुझे एज अ सीनियर लगता है कि आपको मुझे देनी चाहिए। आई सिक्योर्ड आई थिंक अराउंड 71 मार्क्स, तो अगर आपके उससे ज़्यादा आते हैं तो मुझे और अच्छा लगेगा, बट आई एम नॉट पुटिंग एनी परफॉर्मेंस प्रेशर। जस्ट मेक श्योर गिविंग योर बेस्ट, एंड ट्रस्ट मी ऑलमाइटी विल ऑल्सो ब्लेस यू विद द बेस्ट ऑफ द मार्क्स। ऑल द बेस्ट, लगे रहो, एंड यस, धूम मचा देंगे। ठीक है, कीप गोइंग।